S26 अल्ट्रा के साथ में ऑब्वियसली दोस्तों इस टाइम S26 प्लस एंड S26 लॉन्च हुआ था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज इस साल उन्होंने लॉन्च नहीं किया। पिछले साल S25 एज आया हुआ था, इस टाइम नहीं आया हुआ है। प्रॉब्ली आई एम नॉट टू श्योर, बट ज्यादा उसकी डिमांड वगैरह नहीं होगी। बट हाँ, S26 प्लस रखा हुआ है, सो दैट इज व्हाट इट इज। आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, बताने वाले सब कुछ इन दोनों ही फोन्स के बारे में। एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, इस टाइम जो Exynos चिपसेट है ना इन दोनों फोन्स के ऊपर, दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल। बात करेंगे उसके बारे में, चलिए लेट्स ओपन। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन डू नॉट फॉरगेट। ऑलराइट, वैसे आपने अगर S26 अल्ट्रा का वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा, ऑलरेडी लाइव हो गया है। ये है S26 प्लस एंड दिस इज S26। लाइट फोन का मजा ही कुछ और है, सीरियसली। बॉक्स में अलोंग विथ फोन यू गेट सिम कार्ड टूल, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड दैट्स अबाउट इट। और कुछ नहीं है। चलिए रखते हैं साइड में, देखते हैं फोन्स के पास। ऑलराइट, ओह S26 का जो फीलिंग है, इन हैंड फील जबरदस्त है। आई मीन अभी भी दोस्तों ये जो छोटे फोन्स है ना, वो एक अलग ही फीलिंग इन्वोक करते हैं। सो रियली लाइक दिस एंड लाइट वेट भी है। इनफैक्ट पिछले साल से भी मुझे लगता है ये थोड़े पतले और ज्यादा लाइट हो गए हैं। ये S26 सिर्फ 7.2 mm थिन है और मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी मोर देन 170 ग्राम। सो 168.7 परफेक्ट। ओके, and this is 178 नहीं, ज्यादा हो गया यार, 183 191.8। इधर में आई वेंट रॉन्ग हियर। ओके, सो दिस इज नियरली 192 ग्राम्स एंड दिस इज 168 ग्राम्स। नियरली 22-25 ग्राम का डिफरेंस है दोनों में ही। चलिए मैं S26 के बारे में ज्यादा बात करूंगा, प्लस में जो डिफरेंसेस है वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, इन एंड फील जबरदस्त है। दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। यस, प्लस एंड पीछे की तरफ भी ग्लास ही है, एल्यूमिनियम आर्मर, एल्यूमिनियम फ्रेम आती है। दो फोन्स साथ में गिराते हैं, विक्टस 2 है, क्या टेंशन लेना है। 1 2। वैसे अगर मैं कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करूं तो वो कैमरा हाउसिंग आ गई है एंड यूनिफॉर्म दिखते हैं। अगर आप अल्ट्रा, प्लस या बेस के बारे में बात करूं, तीनों ही बहुत सी पता चलता है कि जुड़वा भाई है, सिर्फ छोटे बड़े हैं। तो नहीं, पीछे से गिराना है, सॉरी। 1 2 एंड दैट वाज सम नॉइज। ओके, नहीं दोस्तों कुछ नहीं। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है। आई मीन या ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल एंड ये भी मुझे लगता है स्पीकर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है ऊपर एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन। चलिए लेट अस स्टार्ट दिस फोन्स। बाहर से तो देख लिया, अंदर से देखते हैं। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, S26 कम्स विद 6.3 इंच डिस्प्ले। याद रखिए S25 में 6.2 इंच था, अब 6.3 इंच हो गया। ये FHD डिस्प्ले प्लस में आपको QHD प्लस डिस्प्ले मिलता है, सो दैट इज गुड। दोनों ही 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले आते हैं। दोनों में ही आपको 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। दोनों ही LTPO डिस्प्ले। तो सर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, इधर सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसकी चिपसेट। ये 2nm, ये दुनिया का सबसे पहला 2nm Exynos 2600 का चिपसेट इसके ऊपर आता है एंड ऑब्वियसली 2nm है तो पावर एफिशिएंट तो है ही। आई विल हैव टू यूज इट, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो, बट इट इज ऑल्सो पावरफुल। इनफैक्ट मैं एक चीज कहूँ, अभी तक के जो भी Exynos चिपसेट्स मैंने देखे हुए, Exynos 2600 इज द बेस्ट आउट देयर। मतलब परफॉर्मेंस के मामले में 8 Elite Gen 5 के करीब आता है। इट इज डेफिनेटली बेटर देन 8 Elite। मतलब अगर सिंथेटिक बेंचमार्क स्कोर्स देखे गए तो Geekbench में लिटरली मल्टी कोर में आपको 11000 के करीब, मतलब जैसे 8 Elite Gen 5 का स्कोर है उसके करीब आता है एंड GPU में भी नेक टू नेक है। सो आई विल से नियर क्लोज परफॉर्मेंस टू 8 Elite Gen 5 which is not bad। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 3.2 मिलियन अंतुतु स्कोर आता है। उधर थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि 8 Elite Gen 5 का हमने 3.7 3.8 देखा हुआ है, इसका 3.2 मिलियन तक आता है। बैटरी के मामले में बढ़ गई है बैटरी, अब इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती थी। S25 में 4000 थी, इसमें 4300 mAh की बैटरी है एंड दिस वन हैज गॉट नियर 4900 mAh बैटरी। स्पीड्स के बारे में बात करूं, चार्जिंग स्पीड्स के बारे में, तो प्लस में आपको 45 वॉट का चार्जिंग मिलता है, whereas this one supports 25 watt charging. Plus gives you 20 watt wireless charging support, whereas this one gives you 15 watt wireless support. और दोनों ही 4.5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। इनमें दो ही वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, बेस वेरिएंट 12 250
256 का है, नो 8 GB वगैरह, 12 256 एंड 12 512। अल्ट्रा के जैसे इसमें 1 TB वेरिएंट नहीं है। LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप। सेंसर्स में सेंसर सभी आते हैं, इनफैक्ट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है विच वर्क्स वेल, फेस अनलॉक वगैरह, नो प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन। कनेक्टिविटी में सभी ग्लोबल लीडिंग 5G सब बैंड जो है सबका सपोर्ट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। वाईफाई 7 का सपोर्ट आता है, ब्लूटूथ 6.0 है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC का सपोर्ट है, अल्ट्रा वाइड बैंड का सपोर्ट है, ई सिम का भी सपोर्ट आता है सब। सो ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर। अब दोस्तों एस सीरीज में सबसे बड़ा जो हाईलाइट होता है, इनफैक्ट सैमसंग के फोन्स में ये कहूंगा, दैट इज द OS One UI 8.5 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 16। 7 साल के मेजर अपडेट्स आपको मिलते हैं एंड 4300 mAh होने के बावजूद दोस्तों, एंड इनफैक्ट आई से कॉम्पैक्ट में ये अच्छी बैटरी साइज है, दिन भर आपको इसकी बैटरी जाएगी। एंड याद रखिए 2nm Exynos चिपसेट है, सो 2nm होने की वजह से पावर एफिशिएंट भी। गैलेक्सी AI ऑब्वियसली आता है, विच आई थिंक सभी स्मार्टफोन्स, कोई भी स्मार्टफोन्स ले लीजिए, सबसे अच्छा अगर AI का एक्सपीरियंस कोई देता है मेरे हिसाब से सैमसंग S सीरीज ही देता है आपको। एंड यू नाउ गेट काइंड ऑफ प्रोएक्टिव AI विथ नाउ नज। अल्ट्रा में मैंने बताया हुआ था, अभी बताऊं कि जो आप कॉन्टेक्चुअली फोन पे कर रहे हो उस हिसाब से खुद से वो सजेस्ट करेगा। अभी तक क्या होता था कि हम AI से बात करते थे, उसे कुछ पूछते थे और फिर वो रिप्लाई या फिर जो भी आउटपुट देता था, अब ऐसे नहीं है, इट इज प्रोएक्टिव। और दूसरी बात एक मुझे अच्छी लगती है एस सीरीज में, अब कोई भी दूसरा फोन लीजिए, ब्रांड लीजिए जो AI दे रहा है, ज्यादा करके ऑन डिवाइस नहीं होता है, वो बेसिकली क्लाउड में जाता है और फिर आपको जो आउटपुट है वो देता है। नॉट विद दिस, इधर हाइब्रिड है, आप कुछ बहुत सारी चीजें ऑन डिवाइस कर सकते हो या फिर ऑफ डिवाइस, मतलब क्लाउड में कर सकते हो। जब आपको कोई प्रॉम्प्ट देना है, कुछ इमेज वगैरह जनरेट करनी है, तो ऑब्वियसली यू गो बैक एंड कम बैक, बट वो ऑफ करना आपके हाथ में है कि सब कुछ अगर ऑन डिवाइस करना है वो आप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज क्लाउड। और अब बिग्सबी असिस्टेंट भी है जो इस वर्जन में और भी स्मार्ट हो गया है, तो आपको रूटीन्स वगैरह आपके बनाने, सेट करना है, ऑटोमेशन वगैरह करना है, वो आप कर सकते हो। सरप्राइजिंगली दोस्तों, ये जो कॉम्पैक्ट फोन है ना, इतना छोटा होने के बावजूद मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको अच्छा देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लस एंड दिस, बोथ ऑफ देम, क्योंकि स्पीकर्स के लिए जगह कम होती है, बट फिर भी इनकी जो क्वालिटी है, स्पीकर्स की क्वालिटी है, दैट इज डेफिनेटली ग्रेट। प्लस में तो बड़ा डिस्प्ले भी आता है 6.7 इंच का, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट ऑन बोथ फोन्स। मल्टीमीडिया इज गोइंग टू बी ग्रेट। इवन अगर मैं दोनों के हैप्टिक फीडबैक के बारे में बात करूं, दे आर क्वाइट गुड। मतलब सीरियसली जब आप खेल रहे हो, हैप्टिक फीडबैक टाइट लगता है एंड यू कैन फील दैट, सो या दैट्स गुड। दोनों में ही आपको USB 3.2 Gen 1 मिलता है, तो डेटा थ्रूपुट स्पीड्स अच्छे हैं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा में दोस्तों वही पिछले साल का ही सेटअप है, डिफरेंस नहीं है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 3x टेलीफोटो एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। आगे भी आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है दोनों ही फोन्स में। अगर मैं कंपेयर करूं पिछले साल की या फिर सैमसंग S सीरीज के फोन्स की, जो एक डिपेंडेबल कैमरा सिस्टम होता है, वही मैं कहूंगा। आई मीन इट इज, देयर इज नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब आप एक फोटो निकालते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार एक ऐसा फोटो, अच्छे कलर्स आने चाहिए, यू नो, दिस इज हाउ अ सैमसंग S सीरीज फोन शुड क्लिक फोटोज, एग्जैक्टली लाइक दैट। डिपेंडेबल कैमरा कहूंगा मैं। पोर्ट्रेट्स भी आप 3x 5x पे अगर आप निकालोगे, दे कम आउट गुड। इनफैक्ट टेलीफोटो 10x तक मैं कहूंगा इट क्लिक्स वेरी नाइस पिक्चर्स। और बहुत सारे फोटोज हमने अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज है, जरूर चेक कीजिएगा। एक चीज डेफिनेटली है, वेदर इट इज अल्ट्रा, वेदर दीज फोन्स, लो लाइट फोटोज या फिर नाइटोग्राफी के मामले में दे हैव इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। वीडियोग्राफी में सभी सेंसर जो है वो 4K 60 FPS कर सकते हैं, येस इंक्लूडिंग द फ्रंट सेंसर। इनफैक्ट प्राइमरी सेंसर 8K 30 FPS भी शूट कर सकता है। लॉग वीडियोस वगैरह मिलते हैं आपको, सो दैट इज दैट। 2-3 फीचर्स भी इसमें आते हैं, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लॉक वगैरह जो है, तो आप यू नो एक्शन शॉट ले रहे हो, थोड़ा आपका कैमरा मूव हो गया, तो भी स्टेबल फुटेज ही आपको मिलेगा। लॉग वीडियो शूट कर सकते हैं, उसके साथ में आपको 4-5 अलग अलग लट्स भी मिलते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर फील चाहिए वीडियो का, वो आप सेट करके शूट कर सकते हो। प्रीव्यू में दिखता है वो, सो यू कैन डू इट। हाँ, लेकिन जैसे अल्ट्रा में APV कोडेक है जिसकी वजह से साइज कम होता है, वो इसके अंदर नहीं है। हाँ, लेकिन क्रिएटिव स्टूडियो, फोटो असिस्ट जैसे AI के जो फीचर्स हैं वो सब आपको मिलते हैं। एक चीज है दोस्तों, अल्ट्रा में जो एक मेन फीचर जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, प्राइवेसी डिस्प्ले, वो आपको S26 प्लस या S26 में नहीं मिलेगा। बट हाँ, नॉक सिक्योरिटी वगैरह जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है सैमसंग की, वो मिलती है। और चीजों के बारे में बात करूं तो IP68 का सर्टिफिकेशन आता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, HDR10+ आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब सब जगह पे देख सकते हो। सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, जैसे कहा USB 3.2 Gen 1 आता है, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर नहीं है, FM रेडियो नहीं है एंड नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। एंड फाइनली प्राइस, आई मीन
जी आप जैसे अल्ट्रा की थोड़ी बढ़ गई है वैसे ही बेस और प्लस की भी है। बेस आपको 87,999 में मिलेगा एंड दिस वन आई थिंक इज 1,19,000 1,20,000 के करीब है। और उसके ऊपर जो ऑफर्स है वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड। जी हाँ दोस्तों, यही है इस साल के S26 एंड S26 प्लस। अब इंक्रीमेंटल अपडेट कहूंगा, जी हाँ कुछ कुछ चीजें अच्छी है OS में, या फिर जो अभी प्रोएक्टिव AI वगैरह आया हुआ है, बैटरी बड़ी हो गई है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। हाँ लेकिन अल्ट्रा जैसा प्राइवेसी डिस्प्ले जो है वो इसके अंदर नहीं है। और हाँ जैसे पहले बताया इस साल एज उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। सो या दैट्स व्हाट इट इज। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने सैमसंग के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट जो हमें दिखा, जो हमने टेस्ट करके रिजल्ट्स आए वही हमने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।